नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बिट्टू शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह टॉपिक है मेंटेनेंस से रिलेटेड। आ गया है नया कानून, अब पति को नहीं देना पड़ेगा मेंटेनेंस दोस्तों अपनी पत्नी को। बहुत से पति पक्ष को दोस्तों यह डर रहता है कि जब हमारी पत्नी 498 का यानी डोरी या डोमेस्टिक वायलेंस का 498 का केस करेगी तो वह साथ ही 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का वाद भी दायर करेगी और हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यह जो डर आपके दिमाग में दोस्तों यह निकाल दो। यह डर तो दोस्तों मैं आपके दिमाग से निकालूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि अब पत्नी ही मेंटेनेंस नहीं ले सकती, पति भी मेंटेनेंस ले सकता है। बस आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही यूजेबल होगा दोस्तों। बल्कि इस वीडियो में आपको ऐसा बताऊंगा कि जो पत्नियां मेंटेनेंस का वाद दायर करती है तो क्या ये सिर्फ पत्नियों को ही राइट है, क्या पति को राइट नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, पति को भी राइट है, लेकिन राइट तब है जब आपको पता हो, आपको थोड़ा सा लीगल नॉलेज का पता हो कि हमारे राइट क्या दोस्तों। जब मेंटेनेंस की धारा थी दोस्तों 125 सीआरपीसी, अब अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ वह बन गई है 144। जैसे ही धारा चेंज हुई है तो थोड़े से नियम भी चेंज हुए हैं, रियल सी बात है। अब नियम चेंज होंगे तो दोस्तों पहले पत्नी मेंटेनेंस मांगती थी, अब पति भी मेंटेनेंस मांगता है दोस्तों। तो दोस्तों अब कुछ पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ। अब वो पति कौन से हो सकते हैं जिनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब अगर पत्नी भरण पोषण की एप्लीकेशन लगाती है 125 सीआरपीसी के तहत, तो इसके तहत पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि वह अर्निंग करने में असमर्थ है। भरण पोषण किस लिए लिया जाता है कि मेरे पास इनकम के सोर्स नहीं है, मेरे पास रहने के लिए पैसे नहीं है, मकान नहीं है, कि मैं अपने अच्छे से गुजारा नहीं कर सकती, तभी मेंटेनेंस का वाद दायर किया जाता है ना। क्योंकि जो एक एप्लीकेशन लगानी होती है दोस्तों 125 सीआरपीसी के तहत, उसमें ग्राउंड लिखा जाता है, कोर्ट पूछती है कि आपको मेंटेनेंस क्यों चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो दोस्तों उसमें लिखा जाता है कि मुझे मेंटेनेंस क्यों चाहिए और उसके दोस्तों एविडेंस भी देने पड़ेंगे कि पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि वह काम करने में असमर्थ है दोस्तों। अगर वह साबित नहीं कर पाती है तो दोस्तों वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने वाद दायर किया और आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा अकॉर्डिंग टू रूल। 1 जुलाई से दोस्तों आपके मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं, टेंशन भरी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 1 जुलाई से बस जैसे न्यू लागू होंगे कानून, आपको टेंशन से निजात मिलने वाली। दूसरा दोस्तों, दूसरा पॉइंट वहां पे क्या आता है, पत्नी को अपने पति से दूर रहने का उचित कारण बताना होगा। ऐसा नहीं है कि पति का घर छोड़ के चली गई और 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने पति का घर छोड़कर क्यों रह रही हो दूर, आप अपने पति के पास रहिए, आपको मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या जरूरत पड़ेगी मेंटेनेंस का केस दायर करने की? आप अपने पति का घर छोड़कर क्यों दूर रह रही हो, अपने मायके क्यों गई हुई हो, क्यों गई हुई है? ये तो सभी को पता है, कोर्ट को भी पता है कि दिस इज द बिजनेस, कि अपने माता पिता की भी यानी घर, उनके घर से ही घर चलाना है। ये तक वर्क फ्रॉम होम वाली बात हो गई है कि घर बैठे सैलरी। तो दोस्तों पत्नी को उचित कारण बताना पड़ेगा। यदि पत्नी उचित कारण नहीं बता पाती है कि मैं अपने पति से दूर क्यों रह रही हूं, तो दोस्तों तो भी वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या पॉइंट आता है, लड़की को कोर्ट में अपने अकाउंट की, जो लड़की के जितने भी अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी दोस्तों कि उसको कितनी नीड है। क्या पता अकाउंट में हो लाखों करोड़ों रुपए और वो मांग रही है कि मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। व्हाई यू नीड मेंटेनेंस, तुम्हें क्या जरूरत है मेंटेनेंस की, आपको क्या जरूरत है मेंटेनेंस की? आपके पास तो पहले इतना अच्छा खासा पैसा है, तो आपको दोस्तों यहां भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। यदि वाइफ के आपके अकाउंट में अच्छी इकोनॉमी, अच्छे पैसे हैं तो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो बहुत ही यूजेबल है दोस्तों, ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है, यदि पत्नी पढ़ी लिखी हो तो भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। क्या होता है,
ग्रेजुएट, एमबीए, एमटेक, एमएससी की हुई होती है पत्नी और घर बैठी होती है और बोलती है कि मेरे को तो मेंटेनेंस चाहिए और अच्छे से जॉब कर रही होती है। क्या पता पहले जॉब कर रही हो, जब ये 498A का 125 सीआरपीसी का वाद दायर करती है तो तब जॉब स्किप कर देती है, घर बैठ जाती है। पता है क्योंकि आपके अकाउंट में सीधी सैलरी आती है तो वो फिर पति सैलरी देगा। तो दोस्तों यदि अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी है तो भी दोस्तों मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एमबीए लड़की की याचिका मेंटेनेंस की खारिज कर दी थी, क्योंकि वो लड़की थी जो एमबीए की हुई थी एचआर से और जो उसका हस्बैंड था वो ग्रेजुएट था। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया यू आर द वेल एजुकेटेड, आप एक अच्छी पढ़ी लिखी हो और आपका हस्बैंड इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है तो आप जॉब क्यों नहीं कर सकती, आपको तो अपने पति से भी अच्छी जॉब मिलेगी। इसलिए दोस्तों उसकी याचिका साफ तौर पर खारिज कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि लड़का अपनी बेरोजगारी साबित कर दे तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लड़का साबित कर दे कि मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है, मैं तो बेरोजगार हूं और जितनी भी मैं थोड़ा बहुत पैसे कमाता हूं मेरे माता पिता, छोटे भाई बहन, ये सब कोई मेरे पे डिपेंड है, तो दोस्तों उसको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यदि मेंटेनेंस देना भी पड़ता है बहुत ही रेयर चांस है दोस्तों कि मेंटेनेंस के 2-3 हजार रुपए लगा सकती है कोर्ट मैक्सिमम। दोस्तों यदि लड़का पत्नी को रखना चाहता है, आप बहुत से ऐसे देखते हैं कि लड़का पत्नी को रखना चाहता है लेकिन पत्नी बोलती है मैं नहीं रहना चाहती, तो दोस्तों नहीं रहना चाहती ना रहो। ये ना सोचो कि आप यदि अपने पति के पास नहीं रहोगी तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है यदि पत्नी अपने पति के पास नहीं रहना चाहती और उसके पास एक वैलिड ग्राउंड नहीं है वहां पे रहने का, तो दोस्तों वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप अपने मायके पे जाके बैठ के आप बोलोगे मेरे को तो 30-40 हजार रुपए मेंटेनेंस चाहिए, वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, ये दोस्तों जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत ही यूजेबल है और आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों यदि पति अपनी पत्नी की अडल्ट्री साबित कर दे, अडल्ट्री मीन कि वह साबित कर दे कि मेरी पत्नी का तो किसी दूसरे के साथ अफेयर है, तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बाहर सीए के साथ घूम रही हो और मेंटेनेंस अपने पति से ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आप यह साबित कर दे, आप कोर्ट में एविडेंस रख दे कि शी हैव इन ए रिलेशन विद अ थर्ड पार्टी, कि वह किसी व्यक्ति के साथ आउटसाइड पर्सन के साथ रिलेशन में रह रही है और मेरी वाइफ होने के बावजूद भी, तो दोस्तों वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं दोस्तों मोस्टली कि पत्नी लग्जरी लाइफ जीती है अपने पति से भी ज्यादा, उसको घूमने का फिरने का शौक होता है और लग्जरी लाइफ जीती है, तो दोस्तों यदि वह ऐसी लाइफ जीती है तो दोस्तों मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेगी, क्योंकि जो मेंटेनेंस का जो वाद दायर किया जाता है दोस्तों वह उसके लिए किया जाता है कि मैं मेरी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छे से खाना नहीं खा पा रही हूँ, तो इसलिए मेरे को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो कोर्ट भी देखता है कि हाँ इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब पहले ही महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, पार्टियों में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो आपको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है। यदि पति ऐसे एविडेंस रख देता है कोर्ट के सामने तो दोस्तों वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट जो दोस्तों ये पति के हक में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि पत्नी तो एक अच्छी जॉब की होती है, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अच्छा पैकेज है, और जो बेचारा पति है वो बेरोजगार होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही मेंटेनेंस का वाद दायर कर सकती है, पति भी यहां मेंटेनेंस का वाद दायर कर सकता है। दोस्तों यदि पति के पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है और पति अपनी पत्नी के ऊपर 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर कर सकता है। दोस्तों यदि पत्नी के पास अच्छी जॉब है और पति बेरोजगार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पति ही मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है, पत्नी को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा दोस्तों अपनी पत्नी को। एक दोस्तों वीडियो का एंड में आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, यदि आपकी पत्नी ने आपका घर छोड़ दिया है कि वो चली गई है, तो दोस्तों आप एक सेक्शन 9 का वाद जरूर डालिए अपनी पत्नी के खिलाफ घर बसाने का, क्योंकि वह आपको
डिफेंस करेगा कि वो इन्हें फ्यूचर यदि कोई आपके ऊपर 498A का कोई ब्लेम लगाती है तो दोस्तों कि वह 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस का वादा दायर करती है, तो ये बहुत ही काम आएगा सेक्शन 9 का कि मैं तो मेरी पत्नी को रखना चाहता हूं, वह रहना ही नहीं चाहती है। और जब पत्नी कोर्ट में आएगी तो उसको एक रीजन बताना पड़ेगा कि मैं अपने पति के घर क्यों नहीं रहना चाहती है, तो आपके पास रहने के लिए एग्री हो जाएगी। यदि वो वैलिड ग्राउंड नहीं देती है कि मैं क्यों नहीं रहना चाहती अपने पति के पास, तो दोस्तों आपको 498 से भी बचाव मिलेगा और 125 सीआरपीसी के से भी बचाव मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे गुजारिश है कि एक लाइक तो जरूर बनता है और एक कमेंट जरूर बनता है, तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो ये न्यू कानून आए हैं इनमें क्या चेंजेस होने चाहिए और जो ये पति पक्ष या पत्नी पक्ष जिससे रिलेटेड है क्या ये ठीक है या नहीं। अपने विचार जरूर साझा कीजिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।